हेलो। है जी। जी भैया जी, गुड इवनिंग। नमस्कार, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया, अपना बताइए। बढ़िया है। आपसे एक गाना आपका देखे हैं, जी जी। उसी के लिए कुछ सवाल करने के लिए हम कॉल किए थे। कॉल आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो आपका एक गाना हम सुने अभी जी आज जो रिलीज हुआ है, जी। डिम्पलवा के पटा दो। और जी भैया। जिसमें आप डिम्पल सिंह का फोटो भी यूज किए हैं। जी तो भैया। ये कहाँ तक सही है? देखिए भैया, मान लीजिए गा तो हर कोई रहा है। हम्म हम हम तो पहले नहीं हैं, या पहला शख्स नहीं है वो जो गाना लिखे हैं इस इंडस्ट्री के लिए पहली बार। हम्म और औरों भी मतलब बहुत सारे राइटर हैं जो। नहीं, जब यहाँ पर विरोध हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि किसी का नाम नहीं लेके गाना है, ठीक है। कुछ सिंगर गा रहे हैं तो उनका फोटो तो यूज नहीं कर रहे हैं, मगर आप फोटो भी यूज कर रहे हैं। और बात ये भी हुआ था भैया कि हम्म अगर किसी के ऊपर आप गा रहे हैं तो उसका फोटो यूज करना है कि आप किस 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 किसके ऊपर गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं। ठीक नहीं रह गया दरअसल बात मेरा कि मान लीजिए अगर जो डांसर कास्ट की हो गई या जिसको आप मतलब हमारे समाज में लोग नचनिया बोलते हैं उसके लिए हो गया। ठीक तो, तो उसके लिए कुछ अलग भावना भावना से लोग देखते हैं या अलग सोच रखते हैं। नहीं तो वो भी तो आप। किसी की बहन बेटी है। जी। तो आप किसी की बहन बेटी के ऊपर डायरेक्टली टारगेट करके नहीं ना गा सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए भैया, वो तो एक डांसर है, डांसर के लिए हम गए हैं जो है। देखिए अभी ऐसा नहीं है कि उनके मतलब मान लीजिए फिलहाल पक्ष में हम नहीं नहीं, फिलहाल में अभी आपको बता दे। गलत शब्द यूज किए हैं। पंकज सिंह जो है खेसारी लाल यादव जी के बेटी के ऊपर गाया था, उस पे पूरा अभी एक्शन हुआ है और पंकज सिंह गिरफ्तार भी हो गया है। जी जी। तो पंकज सिंह भी तो ये एक्सक्यूज दे सकता था। जी। तो तो वो तो मान लीजिए डायरेक्ट किसी के मतलब घर के लिए गा दिया था किस या। किसी के डायरेक्ट घर पे हाँ गया। हाँ। आप बोले ना। तो जी आप ये भी तो सुनिए कि वो भी तो कि जो बेटी है खेसारी लाल यादव की, जी। वो भी एक फिल्म में काम कर चुकी है। वो भी एक्ट्रेस है, मॉडल है। तो जी। उसका भी तो वो बोल सकता है कि मॉडल का हम फोटो यूज करके लगाए हैं, मगर वो गलत किया था। उस तो चीज को तो हम तो दिखाए हैं ना, हम्म, इसीलिए तो हम उस चीज को फोटो को लगा के मान लीजिए दिखाए हैं, हाँ दर्शाए हैं। हाँ, तो ये आप प्रॉपरली उनका अगर आप अगर मान टारगेट लीजिए कर। फोटो नहीं लगाते हैं तो लोग मान लीजिए ये मान लीजिए सरासर गलत हो जाता है कि मान लीजिए डिम्पल नाम ले रहे हैं तो नहीं करता। हम अगर उसमें दर्शा दिए हैं कि मतलब। देखिए, जी ये बोलिए। ये जी। गलत है कि आप किसी प्रॉपरली किसी आदमी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप डिम्पल का नाम लेते हैं और उसका फोटो नहीं यूज करते हैं, वो सही है। क्योंकि आप किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा भैया, मान लीजिए यही गाना बन रहा है अगर, तो हम पवन भैया पे भी गाना बना सकते हैं या खेसारी भैया के लिए गाना गा सकते हैं। हम्म गा सकते हैं कि नहीं गा सकते हैं, उनके हम्म ऊपर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उनका फोटो लगाना लगाना तो अनिवार्य होता है, बनता है, नेसेसरी है ठीक कि। है। तो आप उनके लिए नेगेटिव गाना तो नहीं ना गा रहे हैं? ये अगर गाना निगेटिव कहाँ है। अ, गाना गाना हम अभी आपका सुने, उसमें आप बोल रहे हैं कि ताबीज बना दे ओझा जी, डिम्पलवा हमसे पट जाए। तो किसी को आप पटाने का बात कर रहे हैं ना जी। तो हाँ, तो ये तो आपका पॉजिटिव तो थिंकिंग है नहीं। देखिए एक तरह से मान लीजिए सोचिए तो ये निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक। तो आप क्या तो सबको आप पटा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात कुछ नहीं है। ठीक ना, वो केवल इंटरटेन के लिए है। ठीक ना। एंटरटेन के लिए आप किसी और और का भी एक्ट्रेस का आप फोटो लगा सकते थे, मगर आप पर्सनली डिम्पल सिंह को टारगेट किए हैं। अगर वो आपके ऊपर मानहानि का केस कर देती है तो आप क्या कीजिएगा? नहीं तो मान लीजिए बहुत सारे लोग गए हैं तो नहीं, उसके लिए तो कोई वो देखिए, एक्शन नहीं ले रही हैं। बहुत कोई गाया है मगर उसका फोटो यूज तो नहीं किया है ना। तो मान लीजिए भी हम फोटो अगर ना यूज करें तो उसके लिए तो और विवादित वो हो जा रहा है नहीं, कि गलत गलत उस समय और हम बड़ा लोग इशू हो जाएगा। नहीं नहीं, उस समय हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप किसी पर्सनल आदमी को आप टारगेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी अभी पर्सनली अभी किसी को फिलहाल में टारगेट। ही अभी हम्म फिलहाल में ही अब बात मतलब हुआ था मैटर हम्म खेसारी भैया की मतलब बेटी के लिए जो हम्म तो ठीक हमारे समाज के हैं। हम्म तो जैसे कि वो मतलब पंकज सिंह गाए थे हम्म कि जो भी गाना था उसके लिए, तो वो फोटो
फोटो दर्शाए थे तो उसके लिए था कि वो फोटो हम्म क्यों दर्शाएं। हम्म ठीक है, हम्म, वो हो गया पर्सनल। हाँ अगर अगर मतलब फोटो नहीं लगाते, किसी के लिए लगाते, हमको कोई हाँ आपत्ति नहीं है, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन वो समाज के लिए तो एक अलग मतलब बन जाता था मैटर, जब कि समाज के लोग फिर खड़े सुनिए हो जाते। सुनिए, नहीं हम आपसे एक ही बात पूछना चाहते हैं। जी जब भैया। खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर ये फोटो लगा के गाना गाया गया वो गलत है, तो आप डिम्पल सिंह का अगर फोटो लगा के आप यूज कर रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि वो भी एक्ट्रेस है, ये भी एक्ट्रेस है। हाँ वो चाइल्ड एक्ट्रेस है और ये अभी बड़ी है। भैया बहुत अंतर न हो जा रहा है, बहुत अंतर हो जा रहा है, जमीन आसमान का अंतर हो जा रहा है। नहीं तो दोनों तो लड़की ही है, तो क्या ये अंतर है? यहीं पे आप ले लीजिए बात की, एक स्टेज शो के दौरान पवन भैया बोले थे, उनको शब्द अभी यूज किए थे स्टेज पे, था कि मतलब वो नाजायज साली हैं। देखिए अगर आप सुनिए सुनिए, अब ये आप जो बोले, जी। अगर उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और उन लोगों में वो जो है आपका रिश्ता जो भी हो, रिलेशन मजाक से जो भी उनका चलता हो, उस पे आपको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए जब उनको कोई आपत्ति नहीं है तो आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। वो भी मान लीजिए समाज में, समाज ही जान रहा है भोजपुरी। समा, आप ठीक है, आपके समाज आपका में रिलेशन, देखिए, आप तो समाज के सामने नहीं बोल रहे हैं, आपका रिलेशन है। देखिए आप इस आप घर में अंदर या कहीं बोल सकते हैं, कर सकते वो हैं। ठीक है, मगर वो आपस में जब बात कर रहे हैं तो हाँ, आपस में वो कुछ भी मजाक करते हैं। देखिए वो हो अगर सकता है, लेकिन सुनिए, आप खुलेआम अग, मान लीजिए पब्लिक के सामने तो नहीं ना अगर उसको दर्शाइएगा। हम ही अगर किसी सिंगर के साथ रहते हैं, चाहे किसी भी पर्सनल दोस्त के साथ रहते हैं, तो साला या साली बोलना एक आम बात है। क्योंकि भोजपुरी में जो है लैंग्वेज ही ऐसा है कि बहुत प्यारा लैंग्वेज है। आप किसी को कुछ भी बोलते हैं तो वैसा दिल पे कोई नहीं लेता है। और साला साली कोई बड़ा तो बात नहीं है ये। वो आपस के लिए भी है, पब्लिक के सामने आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। पब्लिक पब्लिक में अलग मतलब मान लीजिए मैसेज जाता है। नहीं देखिए, आप उनका पब्लिक देखिए। बात हाँ, करने का भी आप तरीका देखिएगा, तो वो मजाक वाले लहजे में बात किए हैं, ना कि उनको डायरेक्टली वो नाजायज साली बोले हैं। नाजायज साली का मतलब क्या होता है? आप बताइए ना भैया क्या होता है, हमको नहीं पता है। मजाक में वो बोले हैं। जी। हाँ, और मजाक मजाक ही तक रहता है तो सही लगता है। और मान लीजिए आप बहुत सारे मतलब देखिए, वैसे वैसे गाने हैं जो बन आप चुके सुनिए हैं। सुनिए, आप एक राइटर है और आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में मिल के रहना है ना जी। तो आप ऐसे करिएगा तो कैसे होगा? आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री का आईना है। भ- आप जो लिखते हैं वही सिंगर गाता है और उसी को लोग सुनता है। अगर आप ऐसा सोच रखिएगा तो अगला कैसे करेगा ऐसे? नहीं तो भैया मान लीजिए अब रह गया बात मार्केट के लिए, तो मार्केट में जो चल रहा है वो हम नहीं करें अगर, तो गाने का या काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मार्केट में या बहुत कोई अच्छा अच्छा सुनेगा नहीं। देखिए, मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा गाना बज रहा है अच्छा, अभी। अभी गाना बन गया, अभी गाना बना है पौने भैया का, हम हम्म मान लीजिए टारगेट कर रहे हैं। हम्म ठीक है, कि आटा के लोई के टोई, हम्म। कहाँ तक सही है? क्या ये अश्लील गाना नहीं है? अश्लील गाना है तो ये देखिए, भोजपुरी एक दुअर्थी शब्द है। ठीक है। दुअर्थी, उस पे तो दुअर्थी कहाँ हो रहा है? दुअर्थी का बात तो कहाँ हुआ है? वो लड़की अपना इथी का बात कर रही आप है कि हम आप किसी से छुआए नहीं है, गाना सुने हैं। आप हम एज वीडियो अ राइटर, देखिएगा। ठीक है, आप वीडियो हर कोई देखिएगा। वीडियो थोड़ी देख रहा है भैया। वो ठीक है वीडियो हर कोई आपका, वीडियो थोड़ी देख रहा है, उसका ट्रैक्टर उसका ट्रैक्टर हम पर बजे उसका या हम कहीं डीजे कभी पे बजे। समर्थन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। मगर आप देखिए, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारा गाना आया है जो साफ सुथरा है। कोको कोला को ले लीजिए, लाल घाघरा को ले लीजिए। जी भैया मानते हैं, जो बट वो साफ सुथरा अच्छे गाना है वो अच्छे गाने, काफी ज्यादा बज रहा है। अच्छे गाने को एक साइड करके लोग हम्म वहीं पे मान लीजिए जितना भी मतलब थोड़ा अश्लील वर्ड हो गया यूज करके जो गाने बन रहे हैं, हम्म। उस लोगों को मतलब वो सॉन्ग जितना बन रहा है उस सॉन्ग को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और देखिए चल रहा है, ये कर सब रहे हैं लोग। ये सब 4 दिन की चांदनी है। अगर आपको बजना है सालों भर तो आपको अच्छा काम करके ही आप बच सकते हैं। अगर आप गंदा गाना गाते हैं या विवादित गाना गाते हैं तो कितने दिन के लिए आप मार्केट में रहिएगा? साल भर, 6 महीना, यही ना। आपको फिर नहीं से होता है कि मान लीजिए माहौल चेंज हुआ, माहौल के अनुसार हो गया, फिर हम्म गाने गाने बनेंगे, अच्छे गाने बनेंगे, अच्छे गाने भी हैं। हम्म अच्छे गाने भी मैंने लिखा है, बहुत सारे अच्छा गाना लिखा है।
बहुत सारे मतलब स्टार कास्ट तो के जो भी सब गाए हैं कहीं गाने। ना कहीं ना कहीं आप बजने के लिए आप विवादित गीत गाए हैं ना। जी, कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। हम्म। हाँ, उसके उसके लिए मतलब कोई संदेह नहीं, आप कह अब सकते हैं उसको। देख लीजिए, आप अपना तरीका से गा रहे हैं, हो सकता है नहीं देखिए, डिम्पल सिंह का भी बहुत सारा फैन फॉलोइंग है। आप भी देख हुँ, रहे हैं उनको ब्लू टिक मिला हुआ है। तो हुँ। उनके भी फैन हो सकता है, कोई कलाकार हो आपके बहन बेटी पे गा दे, उसका फोटो लगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं तो मान लीजिए कोई अगर हम कर रहे हैं आगे से गलत, हम्म। तो पीछे से होगा कि मतलब मतलब जेन्युइनली है कि मतलब लोग करेगा ही। तो हाँ, आप देखिए, जब आप इंडस्ट्री में आए हैं तो अपने घर के इज्जत को संभाल के रखिएगा ना जी। तो आप ऐसा गलती कीजिएगा तो आपके माँ बहन पे तो भी आएगा ना ये बात। मा ठीक है, मान लीजिए गा रहा है, तो हम्म। हमारे घर की मान लीजिए माँ-बहन तो नहीं गा रही है या डांस कर रही है या कुछ कर रही है, इस इंडस्ट्री से नहीं है, देखिए, ये कोई ताल्लुकात नहीं है, ये आपके बात से हम फैमिली। बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि अगर कोई डांस कर रही है तो वो अपना कला दिखा रही आप है। डा ये कला आप ठीक है, डांसर। अच्छा मान लीजिए आप अगर आ रहा है कहीं कहीं पे डिम्पल जी जा रही हैं डांस करने या हम्म। प्रोग्राम कहीं है, आप हम्म। जा रही हैं, तो हम्म। लोगों के बीच जो मान लीजिए मानसिक सोच रहेगा या उनके प्रति देखिए भावना रहेगा, वो क्या रहेगा? देखिए एक नचनिया का ही रहेगा, एक डांसर का ही रहेगा, नहीं नहीं, एक कलाकार के न प्रति कि उनको कहीं आप सर एक आँखों पे कलाकार बैठा हैं। के लोग रखेगा। आप एक कलाकार हैं तो कलाकार के प्रति आप अच्छे नजरिए से देखिए ना, क्योंकि सब लोग एक ही जैसे देखने तो लगेंगे तो तो गीत गीत कलाकार जो कोई गीत बनेगा ही नहीं ना। नहीं, जो गीत है वो गीत में पूरा गाना सुन लीजिए आप, ठीक हम्म। है? आपने टाइटल देख लिया कि मतलब वो है, आप नहीं गीत नहीं, में देख लीजिए। गाना भी हम सुने हैं। अच्छा, गाना भी आप सुने हैं, ठीक। हाँ। गाने में भी मैंने पूरा ज़िक्र किया है कि वो क्या क्या है, उनका काम क्या है, वर्क क्या करती हैं, हाँ। क्या है, उनकी सुंदरता का भी हमने वर्णन किया है उसमें हाँ, कि हाँ, सुंदर हैं, अच्छी हैं ये चीज़। वही हम बता रहे हैं कि आप हाँ, तो किसी वो मान लीजिए पर्सनली लड़का है जो, तो एक किसी मतलब अपना फीलिंग्स बता रहा है कि हे मतलब जो भी हो बाबा मतलब पट जाए, तो तो गलत क्या हुआ? किसी भी पर्सनल आदमी को टारगेट आप नहीं ना कर सकते हैं। कहीं हमको तो लग रहा है कि कहीं आप मगहिया जवान से के नजर में आने के लिए ये सब काम तो नहीं ना कर रहे हैं। ना, ना, ना भैया ऐसा बात नहीं है, ठीक है? ऐसा बात कुछ नहीं है, ठीक ना? और दूसरा सवाल मेरे मन में ये पैदा हो रहा है, जी, पूछिए। कहीं यादव और राजपूत के बीच में जो झगड़ा लगा रहे हैं, ये आप ये नहीं ना कर रहे हैं? नहीं देखिए वैसा नहीं, अब उसमें मान लीजिए हम ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए हम अपने कास्ट अपना कास्ट है किसी अदर कास्ट के लिए, उसमें हम्म। कास्ट वाला सॉन्ग ही नहीं है। नहीं, डिम्पल सिंह राजपूत है, आप ठीक है, ठीक है, यादव जी हैं, जानते इसलिए। हैं, ठीक है, हम्म। हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा सॉन्ग उस सॉन्ग में मतलब नहीं कुछ टिप्पणी किया हुआ है या वर्णन किया गया है कि मान लीजिए अदर कास्ट को या अ, हमारे कास्ट का। कहीं खेसारी लाल यादव जी को खुश करने के लिए तो ये आप नहीं लगा दिए हैं, या ना, ना, टुनटुन ना, ऐसा यादव को? बात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक ना? तो मतलब माना जाए तो आप सिर्फ अपना वायरल होने के लिए ये गाना गाए हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आप, इसके इसके लिए हम मतलब एग्री हैं, सहमत हैं हम इसके लिए। हम्म। हाँ, ठीक। और बाकी कोई उससे मतलब ज़्यादा मेरा ताल्लुकात नहीं है कि मैं किसी को दुखित करूं या हम लिखते भी हैं गाने, कोई भी गाने बनाते भी हैं तो लिखने से पहले हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अगर पब्लिक के बीच जा रहा है तो क्या मैसेज जाएगा, क्या होगा उसका, सब मतलब बातों को मद्देनजर रखते हुए ही वर्क करते हैं। अ, तो स- मैंने देखा बहुत सारे गाने भी मैंने हम्म। पहले लिखा हुआ है, ऐसा हम्म। कुछ नहीं था, आप हाँ, वो देख तो हम सकते हैं सुने उठा के हैं। मेरा, आप पूरा उठा के देख सकते हैं, हम सुने ठीक हैं। है। तो जो अभी फिलहाल मार्केट चल रहा है देख रहे हैं, हम देखते हुए हाँ माहौल को हाँ। देखते हुए ही लिखे हैं। हम्म। हाँ, अ, आपको ऐसा ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, आखिरी सवाल पे आते हैं हम। जी, अ, अगर आप तो गाना गा दिए हैं, रिलीज भी कर दिए हैं, जी, अगर अगर आप का ये गाना अगर डिम्पल सिंह सुन लेती है या उनके फैन सुन लेते हैं, जी। अगर एक्शन लेते हैं तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए मेरा यही रिएक्शन रहेगा कि मैंने उसमें कुछ वैसा मतलब ज्यादा मतलब प्रॉब्लम इशू वाला मतलब कुछ किया नहीं हूँ उसमें, ठीक है। बस इंटरटेन के लिए लोग मतलब लड़का है जो कह रहा है कि नहीं वो है जो, मान लीजिए वो फैन ही है लड़का जो कह रहा है कि वो हमसे पट जाए, वो चाहता है। मान लीजिए कि अगर अगर उनको बुरा लग जाता है तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? ये तो वो हम उनका जानना। थॉट्स है कि उनको बुरा लगे,
हम्म। हम उस थॉट से नहीं लिखे हैं। क्योंकि जैसे कि सानिया मिर्जा भी किसी की बेटी थी और वो भी सुपरस्टार थी, तो उन हाँ हाँ। खेसारी लाल यादव भी गाना गाए थे उनके ऊपर। तो जी उनको भी सोचना चाहिए था कि हम सुपरस्टार हैं तो हम हमको सब चाहता है। तो उस समय वो एफआईआर कर दी थी खेसारी लाल यादव के ऊपर, और उनको 3 दिन तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा था। जी। ऐसे ही हो जाए अगर आपके साथ, तो आप क्या कीजिएगा? नहीं तो मैंने आपको बोल ही दिया कि मतलब उस थॉट से हम नहीं लिखे हैं गाने को कि मतलब उनको बुरा लगे, या वो सोच रही हैं वैसा, तो उनका मतलब प्रॉब्लम है, उनकी सोच है कि हम्म हाँ हमको लोग ऐसे बोल रहे हैं वैसे सोच रहे हैं। लेकिन मैंने ये सोच के लिखा है कि कोई मान लीजिए उनका फैन है जो उनको बोल रहा है कि मतलब जाके ओझा के पास या किसी के पास, हम्म कि मतलब वो हमसे पढ़ जाए, ये इतनी सुंदर है वो हैं, मैं उनको हम्म लाइक करता हूँ। हम्म। उस चीज को लेकर मैंने उस गाने को लिखा है। चलिए, और उस चीज में आपका वो दर्शाया आपका हूँ कि वो नजरिया उस हाँ नजरिया वैसा ही कि वो कहीं डांस करने जाती हैं तो उनका प्रोग्राम देखने जाता है। हम्म। हाँ उस गाने में भी ये भी लिखा हूँ, शब्द किया हूँ। तो चलिए, हम आपका नजरिया जो है हम दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। और इतना आप वक्त दिए भोजपुरी अपडेट बक्सर को, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।